एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं राजनीति शास्त्र अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट का प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने छठा प्रश्न लिया है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर पहले समझाते हैं बच्चों। आपातकाल की घोषणा हुई 25 जून 1975। प्रधानमंत्री इस समय थे श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये जितने भी मैंने बताए हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। आपातकाल विशेष परिस्थिति में लगाई जाती है। देखिए अब उसका उत्तर। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने निम्नलिखित कारण बताए थे। पहला पॉइंट, गड़बड़ी की आशंका। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि बाहरी तथा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। दूसरा पॉइंट है संकट की घड़ी। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वहीं तीसरा पॉइंट है असाधारण स्थिति के रूप में। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया जब समान लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किया जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वहीं चौथा पॉइंट है विनाशकारी ताकतें। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक संसाधनों के बूते सत्ता से भी बेदखल करना चाहती थी। बेदखल कर लीजिएगा इस जगह। पांचवा पॉइंट है इंदिरा गांधी का संबोधन। इंदिरा गांधी ने संबोधित करते हुए कारण बताए थे। लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आंदोलनों से माहौल सरगर्म है और इसके लिए नतीजतन हिंसक घटनाएं हो रही है। एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वह हमारे सेना को विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। विनाशकारी ताकतों का खुला खेल जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच में कोई सरकार है तो वह कैसे हाथ बांध कर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ता देखती रहे। चंद लोगों की कारस्ताने से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंचा रहा है। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।